हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर साइंस टीचर। आज मैं कराऊंगा आपको क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसका पार्ट 1.2.2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले के पार्ट्स में आपको करवा चुका हूँ। आई होप वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब टूट के दो सिंपलर, ज़रूरी नहीं है कि दो सिंपलर प्रोडक्ट्स ही दें, सिर्फ वो एक सिंपलर प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और लेकिन इसमें एक पॉइंट और होता है, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मली कैरिड आउट किया जाता है, थर्मली मतलब अगर उसे हीटिंग प्रोसेस से किया जाता है तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3, ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। आप इनके केमिकल फॉर्मूलेज को याद कर लीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, CaCO3 को इसने हीट से कैरिड आउट किया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा रिएक्टेंट एक ही था, लेकिन इसने दो सिमिलर प्रोडक्ट्स दिए हैं। इसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, इसके कई और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ये रहा 2FeSO4। इसे जब हम हीटिंग से कैरिड आउट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें 3 प्रोडक्ट्स देगी। ओके, ये भी हीटिंग से किया गया है, तो इसे भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पे ये दिखाया भी गया है हीटिंग से। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि इसका मतलब भी वही है। ये सिल्वर, इसका मतलब है सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट से कैरिड आउट करेंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन देगा। दो सिंपलर प्रोडक्ट्स इसके बाहर आएंगे। ओके, इसे भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्यों? बिकॉज ये भी सनलाइट से कैरिड आउट की जा रही है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ओके, द अनदर वन रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट जो दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर दे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये आयरन है, आयरन और ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, यानी हाँ कॉपर सल्फेट है। ठीक है, आयरन प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे ये CuSO4 था, लेकिन यहाँ पे FeSO4 हो गया, तो आयरन ने हाँ Cu को रिमूव कर दिया और आयरन SO4 के साथ जुड़ गया, इसलिए हमारा बन गया आयरन सल्फेट। आयरन ने कॉपर को रिमूव कर दिया है ना, ये रहा कॉपर का Cu होता है। आयरन ने कॉपर को रिमूव कर दिया और ये आयरन जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया, इसलिए FeSO4 बन गया। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे डिटेल में, इसी चैप्टर में है। ओके, नाउ हाँ, सेकंड वन इज जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसमें भी वही है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो वीक सॉल्यूशन है, लेकिन जिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जिंक ने कॉपर को सल्फेट से रिमूव कर दिया और जिंक खुद सल्फेट के साथ बन गया, जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा अलग हो गया। ओके, नाउ द सेकंड वन है ये Pb, लेड का है Pb। CuCl2, ये है कॉपर क्लोराइड। हाँ, लेड ने कॉपर को रिमूव कर दिया और क्लोराइड के साथ जुड़ गया, तो ये हो गया लेड क्लोराइड और कॉपर को इसने अलग कर दिया। सो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? नाउ द सेकंड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन बाय डबल displacement reaction? In this type of reactions, the ions of two reactants get exchanged by one another. It is called double displacement reaction. So let us see an example of this.
Here is Na2SO4 which is called sodium sulfate plus BaCl2 which is called our barium chloride. Now when they will react with each other, they will give BaSO4 barium sulfate plus 2NaCl which is called our sodium chloride. Now the ion of Ba means barium and Na2, these are get exchanged because our exchange they give BaSO4 and 2NaCl. मतलब हिंदी में इसका मतलब है कि बेरियम और सोडियम इन दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, तो हमारा ही होगी ये BaSO4 के साथ जुड़ गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और ये Na2 जो है हमारा क्लोराइड के साथ जुड़ गया, तो ये हमारा 2NaCl बन गया. ओके, इसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ. Here's the reaction definition is reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. मतलब ऐसी reactions जिनमें reactants के ions exchange हो जाते हैं उसे हम double displacement reaction बोलते हैं. हाँ, oxidation and reduction reaction. If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो जाती है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन लूज हो जाती है तो वो उसका मतलब होगा रिडक्शन. जैसे इसमें 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CO, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई, जुड़ गई, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ओके, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. यहाँ पे कॉपर हमारा कॉपर ऑक्साइड है प्लस ये हमारा हाइड्रोजन है. यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन हुई तो कॉपर जो है वो ऑक्साइड से अलग हो गया, तो ये ऑक्सीजन है हमारी. ठीक है, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन से अलग हो गया तो ये Cu हो गया, तो इधर ये रिडक्शन हो गया. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट गई और ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ गई, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो गया. ओके. अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं. ओके. ओके, नाउ द अदर वन इज कोरोजन. व्हाट इज मीन बाय कोरोजन? ये टॉपिक मैं पढ़ूंगा नहीं, ये मैं आपको ओरली समझाऊंगा. कोरोजन का क्या मतलब होता है? जैसे जब भी कोई आयरन ऑब्जेक्ट होता है, स्टार्टिंग में जब कोई नया आयरन ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है तो वो बहुत शाइनी होता है, उस पर बहुत चमक होती है, चमक मारती है ना, चमकता है वो. लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखते हो, जैसे 1 ईयर हो गया, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स, 2 साल बाद उस पर एक ब्राउनिश लेयर बनने लग जाती है. क्यों? बिकॉज उस पर मॉइस्चर अटैक होता है, ह्यूमिडिटी अटैक होती है, और सनलाइट. इन तीनों चीज़ों की वजह से उसमें कोरोजन होने लगता है. कोरोजन को हम दूसरे वर्ड्स में रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है? इसमें फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं. ओके, फेरिक ऑक्साइड की उस मेटल के ऊपर लेयर बन जाती है. ओके, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं. रेंसिडिटी में क्या होता है? जब आप खाने को बाहर रख देते हैं, जैसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, मतलब वो खाना खराब हो जाता है. क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू ऑक्सीडेशन. खाने में ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट होने लग जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है. ओके, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, दुकान से आप, शॉप से आप जब आप कुछ खरीद के लाते हैं तो वो उसमें एक कुछ भी ले जाते हैं तो वो सील पैक होती है और उसमें बहुत ही एयर होती है. वो जो चिप्स विप्स खरीद के लाते हैं आप, खाने की चीज़ें जो होती हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस होती है. नाइट्रोजन जो होती है वो उसे चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था. ये आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे. इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको इसकी रेफरेंस बुक से पढ़ना है तो आप मुझे बता देना, मैं रेफरेंस बुक से भी पढ़ाऊँगा. ओके, बाय.